नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और उसका हम 2-3 वीडियो क्लास ले चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हम कुछ होमवर्क दिए थे, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लिएंगे उस होमवर्क को। अगर नहीं बना है तो थोड़ा देख लीजिए कि उसका सोल्यूशन देख लेते हैं पहले क्या होता है। होमवर्क वाला सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा जो होमवर्क वाला था। होमवर्क वाला क्वेश्चन है 8 वस्तु का लागत मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो हम बताए थे यहाँ पर आपका सीपी दिया हुआ है। सीपी आपका 8 वस्तु दिया हुआ है, 8 वस्तु का लागत मूल्य और करा 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी 5 वस्तु दिया हुआ है, यानी 8 वस्तु खरीद कर लाए हैं और 5 वस्तु बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 के भाव से खरीद कर लाए और 5 बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है ना। तो फायदा हो रहा है, डायरेक्ट लिखिए लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ निकालना है। तो कितना फायदा हो रहा है, तो 3 का फायदा हो रहा है। वस्तु वाले केस में हम एसपी नीचे लिखते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य, मूल वाला नहीं, वस्तु वाले केस में एसपी 5 है और गुना 100। इसको काट रहे हैं तो 20 और आ रहा है, इसको गुना करेंगे तो 20 या 60%। ये आपका 60% लाभ हो गया। चलिए होमवर्क वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हम कल इस टाइप के क्वेश्चन हम कल बताए हैं और ये होमवर्क में दिए थे। इसको कैसे बनाएंगे, आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 36 संतरा और आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 4 संतरा के बराबर, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लॉस हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं, हमको लॉस प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लॉस। तो प्रतिशत लॉस में क्या करेंगे कि हम जितना हमको लॉस होता है उसको ऊपर और दोनों को जोड़कर नीचे लिखते हैं और गुना 100। अब क्या करेंगे कि 10 बार में कटा और ये 10, यानी 10% का इसको लॉस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल बहुत आसानी से सिखाए थे, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाए थे। नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसको, तब समझ में आ जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन आइएगा सर। क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि दुकानदार कहता है कि हम जो सामान है ना वो हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामान हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है कि बाट में वो डंडी मार लेता है। बाट में क्या करता है, डंडी मार लेता है, यानी कि 1 किलोग्राम खरीद कर लाद के और 960 ग्राम ही बेचता है, यानी कि वो 40 ग्राम का डंडी मार रहा है। यानी वो 1000 ग्राम खरीद के ला रहा है और बेच रहा है कितना, 960 ग्राम। कितना बेच रहा है, 960 ग्राम। कोई बुड़बक थोड़े है, कहेगा कि हम जितना हम खरीद के लाए हैं उतने में बेच देंगे, तो भर दिन बैठ के क्या करेगा, भूखे मरेगा का, वो भी फायदा कमाएगा, ऐसे ना वैसे कमेबे करेगा। तो जिसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो इसका प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा है निकालना है। तो प्रतिशत में लाभ हो रहा है, देखिए 40 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको, कितना में, तो वस्तु का केस हो तो एसपी नीचे लिखते हैं, यानी कि 960 ग्राम जब बेच रहा था तो 40 ग्राम का उसको फायदा हो रहा था। अब गुना 100 कीजिए, 0 से 0 कट गया। अब ये 4 से कटेगा कितना बार में, 4 दूनी का 8, 4 चौक 16, 4 दूनी का 8 और 4 चौक 16, यानी कि अब इसको और काटिए तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 50 और ये और कटेगा तो 25 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 25/6। और इसको और तोड़ेंगे, 6 चौक 24, 4 और 1/6, 4.1/6% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कोई बुड़बक नहीं बैठा है कि जितना हम खरीद के लाएगा उतने में बेच देगा, इसीलिए कह रहे थे कि लाभ कमाएगा ही। तो ये हमारा था होमवर्क की क्वेश्चन, जो कि हमने आपको सॉल्व करके दिखाया आसानी से, और कितना शॉर्ट तरीके से जो कल सिखाए थे वो हम दिखाए, सॉल्व किए। अब आइए आज हम जो बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ लिखा हुआ भी है डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, तो डिस्काउंट में कुछ पहले बेसिक जान लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या, छूट।
यानी कि मान लेते हैं कि कोई सामान हम 100 रुपया में खरीदे हैं और इसको हम 10% के छूट पर बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितना में? 90 रुपये में बेचेंगे। 10% का छूट दे रहे हैं ना, तो 90 में बेचेंगे। मतलब कि कोई आदमी, आप बाजार में गए होंगे तो लिखा हुआ 20% का भारी छूट, या कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा 2 सामान खरीदने पर 3 एक्स्ट्रा देंगे, 2 खरीदेंगे तो 3 एक्स्ट्रा देंगे। कहीं लिखा रहेगा कि 50% की भारी छूट। तो छूट के चक्कर में मत रहिएगा। छूट जो है ना वो हमेशा लॉस से होता है, काहे कि कोई बुड़बक नहीं बैठा है कि आपको छूट दे के अपना घाटा सहेगा। तो आइए इसका कुछ हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिक छूट वाला का जान लेते हैं। तो इसमें भी आपको करना क्या होगा कि जो भी मतलब जो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू या हम लोग होल वैल्यू जो निकालते थे, इसका काम यहाँ भी पड़ेगा आपको निकालने में। तो आइए देख लेते हैं। ये है एमपी। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये आपका हो गया क्रय मूल्य। छूट के बात करेंगे तो ये आपका अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है? जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसमें दाम देखते हैं कि कितना लिखा हुआ है दाम। तो किसी वस्तु पर जो दाम लिखा हुआ रहता है उसको हम अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। अब वो वस्तु जितना में बिक रहा होता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी कि बहुतों केस में क्या होता है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही रहता है। जैसे आप बिस्किट खरीदने के लिए जाइएगा तो बिस्किट के पैकेट पर लिखा हुआ रहेगा 5 रुपया, दाम उसका लिखा हुआ रहेगा एमआरपी। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 5 रुपया था और वो बिकता भी 5 रुपया में, यानी उसका सेलिंग प्राइस 5 रुपया है। लेकिन कॉस्ट प्राइस अंतर होगा, क्योंकि कोई आदमी फायदे में ही बेचेगा ना, यानी कॉस्ट प्राइस कम होगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कहीं कहीं केस में जब हम लोग छूट देते हैं, छूट देने का क्या मतलब है कि सामान का दाम हम लोग बढ़ा के उसके ऊपर अंकित कर देते हैं और उसके बाद छूट देते हैं। यानी छूट के केस में, डिस्काउंट के केस में हमेशा मार्केट प्राइस यानी कि एमपी बड़ा होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस से। छूट के केस में हमेशा मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एमपी हुआ, मतलब मार्केट प्राइस, और यहाँ एसपी हुआ। दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, दोनों के बीच में रिलेशन मतलब क्या? मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट देंगे कुछ प्रतिशत, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट दिए और बटा 100, ये आपका एसपी के बराबर हुआ। यहां से आपका एक फॉर्मूला तैयार हुआ। मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दिए तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब आते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं इसी के बेसिक में। जब हम प्रॉफिट लॉस के अंदर डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट चैप्टर का मतलब ही हुआ कि उसमें मार्केट प्राइस भी आएगा, सेलिंग प्राइस भी आएगा, कॉस्ट प्राइस भी आएगा। तो एक चीज और देख लीजिए कि जब हम क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के बीच का जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस कुछ और है, कॉस्ट प्राइस कुछ और है, दोनों के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, तो निकलेगा कैसे? तो इस केस में निकलता है। कैसे निकलता है आइए देखते हैं। यानी भी दोनों का कुछ ना कुछ एसपी होगा,
यानी मार्केट प्राइस और एसपी का रिलेशन है, और कॉस्ट प्राइस और एसपी का यानी विक्रय मूल्य का रिलेशन है। यानी कि ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये हो गया अंकित मूल्य। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? यानी मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और सेलिंग प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि विक्रय मूल्य में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अब आइए देखते हैं, यानी मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देंगे, यानी 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, ये आपका बराबर होगा एसपी के, और एसपी बराबर होगा आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के केस में प्लस करते हैं और लॉस के केस में लॉस लिखते हैं। अगर हम यहाँ प्रॉफिट लिख रहे हैं, लॉस लिखना होगा तो यहाँ माइनस करके लॉस लिख दीजिएगा बटा 100। ये अब हमको इसके और इसके बीच का रिलेशन चाहिए, और दोनों एसपी के बराबर है, तो बीच से एसपी को हटा देते हैं, यानी आइए अब ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो क्या होगा कि मार्केट प्राइस बटा सीपी बराबर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना कि ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी बटा 100 माइनस डी, क्योंकि 100 से ये 100 कट गया है। ये आपका रेशियो निकला मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ये देखिए आपका रिलेशन प्रूव हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस अगर निकालना हो और कॉस्ट प्राइस में क्या है कि मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके ये इधर आकर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कॉस्ट प्राइस दिया है और हमको 10% का लाभ कमाना है और कुछ परसेंट का छूट देना है, तो अंकित मूल्य हम कितना रखेंगे, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला हुआ। आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, और उस वस्तु पर कितना अंकित मूल्य किया जाए ताकि 20% का छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। 20% के छूट देने के बाद 12% का लाभ हो, तो कितना हम उसका अंकित मूल्य रखेंगे। यानी कि आपका एमपी पूछ रहा है, सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया, और आपका कह रहा है कि उस वस्तु पर कितना अंकित किया जाए ताकि 20% का छूट, यानी डिस्काउंट आपको देना है 20%, और आपको लाभ भी होगा, प्रॉफिट होगा 12% का, प्रॉफिट होगा 12% का। तो आइए इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि मार्केट प्राइस निकालना है। सीपी मेरा 1000 है, गुना 100 प्लस 12 और बटा में 100 माइनस 20, समझ में आ रहा होगा। यानी कि 100 गुना 112 और बटा में 80, 0 से 0 गया, और ये 2 से जाएगा 4 बार, 4 दूनी का 8, और ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12, 56। अब ये 2 से जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा नहीं सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 बार में। यानी कि आपका कितना 140, नहीं यहाँ देखिए आपका गलती हो गया, यहाँ 140 नहीं होगा, 1000 था ना, सॉरी मेरा सीपी कितना था 1000, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा हमको लगा कि क्या हो गया। यानी कि आपको 1 0 और आ जाएगा, यानी कि आपका इतना
मार्केट प्राइस आपको रखना होगा, 1400 रुपया मार्केट प्राइस रखना होगा, तब जाके कितना आसानी से एमपी निकल गया। अब आइए एक थोड़ा सा और जान लीजिए कि अब डिस्काउंट जब हो तो 2-3 को जब डिस्काउंट दिया हो तो उसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, इसके बारे में जानते हैं। अगर क्वेश्चन बोले कि 10% और 20% का लगातार छूट अगर रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे। 10% और 20% का लगातार छूट है। देखिए हम इसको आपको 3 तरीके से दिखाएंगे और आपको जो आसानी होगी वो आप देख लीजिएगा, लेकिन घबराना नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ देखिए, लेकिन आपको सिखाएंगे जरूर। आप देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आइए एक फार्मूला हम बताए थे, AB फार्मूला, जिसके ऊपर एकल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट जो भी है, यानी कि हमको निकालना क्या है, नेट डिस्काउंट या समतुल छूट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, AB फार्मूला लगाते हैं, यानी आप देखिए माइनस छूट दे रहा है, क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो पहले लिखिए माइनस में 10। आइए एक फार्मूला था ना AB, क्या था, A प्लस B प्लस AB बटा 100। आइए इसी फार्मूला पर इसको बैठाते हैं। छूट दे रहा है, छूट का मतलब माइनस में, यानी -10। फिर छूट दिया, फिर क्या किया, फिर छूट दिया, यानी कि फिर -20 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 10 गुना 20 बटा 100। 0 से 0 गया, अब यानी हो गया -30 और प्लस 2, यानी कि -28। -28 कहने का मतलब क्या, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, साइन शो डिस्काउंट। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिस्काउंट को शो कर रहा है। यानी कि हम इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं कि जैसे इसी फार्मूला पर डालते हैं, मान लेते हैं कि मेरा A भी निगेटिव में है, मेरा B भी निगेटिव में, यानी कि छूट में है, तो प्लस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा AB बटा 100 है। यहाँ से माइनस निकाल लीजिए, तो माइनस निकाल लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B माइनस A प्लस AB बटा 100, ये आपका हो गया। और यहाँ वाला भी माइनस साइन वही छूट को डिनोट करता है, माइनस साइन क्या करता है, छूट को। अब बोलेगा हम इतना घुमा के क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कहीं पर आपको लाभ दे देगा, कहेगा कि 10% का लाभ हो रहा है, फिर 10% की हानि हो रही है, तो आपको नेट लाभ या हानि कितना होगा निकालिए। या 10% का छूट दे रहे हैं, फिर 10% बढ़ाना भी है, तो आपको नेट लाभ या हानि कितना हो रहा है निकालिए। तो इस केस में प्लस माइनस, छूट के केस में माइनस रखेगा, और क्या कहते हैं कि लाभ के केस में या जो भी है प्रॉफिट के केस में प्लस रखना है। और उसके बाद जो भी है, ये दोनों का प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, अगर दोनों डिफरेंट रहता तो माइनस करके इस फॉर्मूला को बैठाते हैं। यानी कि आपको मोटा मोटी इतना करने के बाद आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि इस पूरे का फॉर्मूला आपको क्या निकल के आ गया, पूरे का फॉर्मूला एक ही चीज़ निकल के आया है, यानी A प्लस B माइनस A और B बटा 100, ये आपका छूट हुआ, ये आपका छूट हुआ, ठीक, ये छूट हुआ। लेकिन हमको बोले थे कि हम इसको दूसरे तरीका से भी सिखा। आइए इसको रेशियो से हम समझते हैं कैसे निकलेगा। इससे पहले एक तरीका बताएं कि इस फार्मूला से आसानी से छूट निकालते हैं। अब रेशियो वाला भी सीख लीजिए। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन में ना कभी कभी मतलब फिर भी लगेगा कि जटिल हो रहा है, लेकिन इससे आपको रेशियो वाले से आसानी से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करना क्या है कि 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, यानी कि 10 रुपया मतलब क्या कर रहे हैं कि सामान खरीद के लाए हैं और 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। 1 रुपया कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्या कि छूट है ना, छूट लॉस, यानी कि कम में बेच रहे हैं, मतलब समझिए लॉस नहीं हो रहा है, मतलब 1 रुपया कम में बेच रहे हैं।
यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, मतलब लॉस भी है कि मतलब वही चीज़ है, अगर हम लॉस के केस में चलते हैं तो लॉस हो जाता है, या कम के केस में कम हो जाता है, इसीलिए मुंह से बोला गया। 1 रुपया कम करके बेच रहे हैं, 10 में 1 रुपया कम करके बेच रहे हैं, यानी छूट देकर बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं कितना में, 9/10 में बिक रहा है, यानी 10 का सामान 9 में बिक रहा है। समझ में आया? 20% छूट का क्या मतलब हुआ, यानी कि 20% छूट का पहले क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपये के सामान में 1 रुपया का छूट है, यानी कि बिक कितना में रहा है, तो 4 में बिक रहा है, यानी 1 घटा के लिख दीजिए ऊपर, यानी 5 रुपया का सामान 4 रुपया में बिक रहा है। किसने में बिक रहा है? 5 रुपया का सामान 4 रुपया में बिक रहा है। आइए आगे देखते हैं कि 10 रुपया का सामान 9 रुपया में बिक रहा था, 5 रुपया का सामान 4 रुपया में बिक रहा था। अब इसको आइए तिरछा तिरछी इसको काटिए, तो तिरछा तिरछी काटेंगे तो 2 दूनी का 4 और 5 दूनी का 10। अब ये तो नहीं कटेगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो 5 25, और ये हो जाएगा 9 दूनी का 18, यानी अब आइए ये आपका नेट निकल गया, कॉस्ट मतलब प्राइस जो अंकित प्राइस है, और ये आपका नेट निकल गया आपका डिस्काउंट के बाद कितना में बिक रहा है, यानी फिर ये अंकित प्राइस और डिस्काउंट के बाद कितना में बिक रहा है ये निकल गया। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए कितना का अंतर है, अंतर देख लीजिए, अंतर 5 और 2 7 का अंतर है, तो ऊपर और नीचे मार्केट प्राइस जो ये इसमें ना छूट दे रहे हैं, तो इसमें छूट दे रहे हैं, तो इसको 25 और गुना 100 कीजिए, 25 चौका 100, 100 चौका 28। देखिए दोनों तरीके से आपका 28% का छूट आया था। अगर आप इस फार्मूले पर इसको बैठाइएगा, आइए बैठा कर देख ही लेते हैं। 10% का छूट था, फिर 20% का छूट हुआ, तो घटाओ 10 गुना 20 बटा 100, 0 0 0 0 कट गया, यानी कि यहाँ पर 30 घटाओ 2 यानी कि 28। देखिए दोनों तरफ से 28 का छूट आ रहा है, 28 का छूट आ रहा है। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, इसको एक तरीके से और देखिए, वो आपको बड़ा वाला मतलब कि एक एक नियम वाला जो होता है उसके हिसाब से, यानी कि 100 रुपया का सामान, 100 रुपया का सामान 10% छूट पर बिक रहा है, यानी बिक कितना में रहा है, 90 रुपया में। बिक कितना में रहा है, 90 रुपया में। अब दुकानदार कहता है कि 20% और छूट दे रहे हैं, यानी पहले तो छूट दिए 100 के सामान पर तो 90 हो गया, अब इस पर ना 20% का छूट देंगे। अब इस पर 20% का छूट दीजिए, तो आइए 90 में 20% का छूट कितना हो जाएगा, तो 90 का 20% कितना होता है, गुना 20/100 कीजिए, 0 0 गया, 0 से 0 गया, यानी 9 दूनी का 18, यानी 90 में 18 घटा दीजिए तो आपका हो जाता है 72, यानी कि टोटल आपका सामान 72 में बिकने लगा। आप सामान 72 में बिकने लगा, 100 का सामान 72 में बिकने लगा। तो देखिए आपका 28% का छूट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि अगर एक एक नियम से भी बनाते हैं तो निकल जाता है, फार्मूला से भी बनाइए या रेशियो से, अब आपकी मर्जी, आप जैसे बना लीजिए। हम आपको तीनों तरीका सिखा दिए हैं। अच्छा एक चीज़ जानिए कि यहाँ पर आपका 2 गो लगातार छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तब वैसे बना है। अब 3 गो रहे तो, अब 3 गो रहे तो कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। 3 गो रहेगा तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है 10%, 20% और 30% का लगातार छूट, तो समतुल छूट निकाले, यानी कि नेट डिस्काउंट निकाले। नेट डिस्काउंट क्या होगा, तो देखिए घबराइए नहीं, बस आराम से हमारे साथ बने रहिए, हम अभी सिखाते हैं आसानी से। आप तो सबसे पहले एक एक करके निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे हो गया, 10% का 20% का छूट हम ए बी फार्मूला से निकालें। ए बी फार्मूला से निकालेंगे तो यानी कि 10 + 20 घटाओ 10 गुना 20 अब बटा 100, यानी सॉल्व करेंगे इसका तो हो जाएगा 28%। 28% आया।
अब फिर से ये भी फॉर्मूला इस पर लगाइए, यानी एक छूट इतना का और एक छूट इतना का, एक छूट इसका और एक छूट इसका, यानी कि 28 प्लस 30 घटाओ 28 गुना 30 बटा 100। अभी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा आपका 49.6। कितना आ जाएगा? 49.6। ये हुआ आपको बारी बारी से कि पहले दो का नेट प्रॉफिट निकाले, फिर जितना नेट आया आप उसके साथ तीसरे के साथ नेट प्रॉफिट निकाले, इस टाइप से। लेकिन आइए हम इसको पहले रेशियो मेथड से सीखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? रेशियो मेथड से सीखेंगे। 10 का सामान 10% छूट का क्या मतलब है? सामान 9 पे बिक रहा है, यानी 10 का सामान 9 पे बिक रहा है। ठीक। 20% छूट का क्या मतलब हुआ? 20% छूट का मतलब हुआ 5 का सामान 4 पे बिक रहा है। 5 का सामान 4 पे बिक रहा है। कैसे आएगा? कैसे आया देख लीजिए। 20% छूट है ना, तो 20% छूट है, यानी आपको बिक कितना में रहा है? 80 में बिक रहा है। तो 80 बटा 100 कट गया 4 5, यानी 5 का सामान 4 में बिक रहा है। 5 का सामान 4 में बिक रहा है। ऐसे ही निकालिए 30% डिस्काउंट का क्या मतलब है? 30% डिस्काउंट का क्या मतलब है? तो पहले 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 3/10। 3 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 घटा के लिख दीजिए, यानी 7/10, यानी 10 का सामान 7 में बिक रहा है। समझ में आ रहा होगा? ध्यान देते रहिएगा, देखिए कितना आसानी से मजेदार तरीके से सिखाएंगे आपको। अब इसको तिरछा तिरछी काटिए। 2 बार में 5, इससे ये भी 5 पचे 25 पचे 125। अभी आ जाएगा कितना? 9 सत्ते 63। 63 आ गया। अब इसको दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है। तो इधर हो गया 70 और 30, इधर हो गया 37 और 37 और 25 कितना होता है? 7 5 12 के 2 1 हासिल और 3 2 5 1 6 62। आपको कितना हो गया? 62। यानी कि डिफरेंस 62 का है। 100, यानी कि आपका नेट मार्केट प्राइस निकल गया और ये आपको नेट सेलिंग प्राइस निकल गया। यानी कि 125 का सामान 63 में बिकने लगा। 125 का सामान 63 में बिकने लगा, यानी कि 62 रुपया का अंतर है 125 में और गुना 100। आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको 49.6 आ जाएगा। ठीक। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, आइए तीसरा तरीका सीखते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा? फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखना है क्या? यानी क्रमिक डिस्काउंट के केस में क्या रहता है? 3 गो डिस्काउंट लगातार मिल रहा है ना, तो 3 गो डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 100 से घटाइए कितना? 100 में से 10 घटाइएगा तो हो जाता है 90, गुना 20 घटाइएगा तो हो जाता है 80, गुना 30 घटाइएगा तो ये आपका हो जाता है 70। तो 3 गो डिस्काउंट था तो 2 गो 100, यानी कि एक कम 100 से गुना होगा। 2 गो डिस्काउंट था तो एक 100 कम कर देंगे, यानी कि अगर 4 गो डिस्काउंट होता तो नीचे में 3 गो 100 रहता, यानी कि जितना डिस्काउंट उससे एक कम 100 से डिवाइड होगा। जितना डिस्काउंट उससे एक कम से डिवाइड होगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। यानी देखिए ना, 3 डिस्काउंट था ना, यानी कि 100 का सामान 10 पर छूट पे मिला, यानी 90 में बिका। 100 का सामान 20 छूट में मिला, यानी 80 में बिका। 100 का सामान 30 छूट में मिला, यानी 70 में बिका। तो 3 गो छूट हुआ, 3 छूट हुआ तो यानी नीचे 2 गो 100 से डिवाइड देंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब आइए 100 घटाओ कितना होता है? 9 × 72। अब 72 गुना 7 कीजिएगा, 72 गुना 7 कीजिएगा तो आपका हो जाता है 504। अब 504 नीचे में 10 है ना, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। यानी ये जो आपका निकला ना, ये आपका निकला कि सामान इतना में
बिका, सामान इतना में बिका, लेकिन छूट के लिए हमको घटाना जरूरी रहता है। यानी कि फिर आइए देखिए 49.6, देखिए तीनों तरीके से आपका सेम आ गया, तीनों तरीके से सेम आ गया। अब आपको जो आसानी लगे उससे निकालिए। लगातार अगर 3 को छूट रहता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि लगातार छूट देने का ये फार्मूला हुआ। अब आइए एक क्वेश्चन, एक जो बेसिक और हम सिखाते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, बोर नहीं होना है। डिस्काउंट आज पढ़ लीजिएगा ना, फिर आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में आपके दिमाग के अंदर डिस्काउंट चला जाएगा। बस एक दिन मेहनत कर लीजिए और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो भी है जिंदगी भर के लिए आपके माइंड के अंदर चला जाएगा। बस आप देखते रहिए। करना क्या है कि अब कोई सामान का है कि 10% छूट के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है, 10% छूट दिए हैं, उसके बाद 10% लाभ है। देखिए कि क्वेश्चन के हिसाब से करा है कि अब इसको क्या होगा, उसको लॉस होगा या हानि होगा। मतलब 10% लाभ नहीं है, मतलब कि ये आपका है कि 10% का छूट दिया, उसके बाद 10% दाम बढ़ा दिया। यानी कि हम उल्टा बोल रहे हैं, यानी कि पहले मान लीजिए कि 10% दाम बढ़ा दिया, अब बोला हम 10% का छूट दे रहे हैं। यानी पहले तो दाम बढ़ाया फिर छूट दे रहा, यानी कि यहाँ पर अब इसको लाभ हो रहा है या हानि, कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बताए थे ये भी फार्मूला कि अगर बढ़ा रहा है तो प्लस, छूट दे रहा है तो माइनस। आइए देखिए, यानी बढ़ा रहा है यानी -10। आइए 10 बढ़ा रहा है तो +10 और 10 घटा रहा है तो -10। अब प्लस माइनस माइनस और 10 गुना 10/100, 0 0 कट गया, यानी इस दोनों से तो कुछ नहीं हुआ, यानी 0 और ये -1, यानी 0 -1 यानी -1। निगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसको हानि हो गया है। ये निगेटिव साइन यानी कि उसको 1% की हानि हो गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल चेंज होगा तो इक्वल चेंज हमेशा लॉस जाता है, इक्वल चेंज हमेशा लॉस जाता है। यानी अगर 10% पहले दाम बढ़ा दीजिए फिर 10% घटा दीजिए फिर भी आपको लॉस है। अगर 10% पहले घटा दीजिए और फिर 10% बढ़ा दीजिए फिर भी आपको लॉस है। यानी इक्वल चेंज अगर होगा आपको हमेशा लॉस होगा। आइए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर एक दुकानदार, यानी एक दुकानदार आपको 10% का छूट दे रहा है, आप फिर कराए कि 20% का छूट देंगे, यानी 2 गो डिस्काउंट आपको दे रहा है, ठीक, 2 गो डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा दुकानदार कह रहा है कि हम 15% का छूट और फिर 15% का छूट देंगे, ये भी 2 गो दे रहा है। तब भाई ग्राहक को कौन ज़्यादा फायदा दे रहा है, ग्राहक को कौन ज़्यादा फायदा दे रहा है, मतलब लाभ होगा, यानी कौन ज़्यादा छूट दे रहा है। अब आप देखिए, आप तो कहिएगा 10%, 10%, 30% ये भी छूट दे रहा है, आप 15, 15, 30 तो ये भी छूट दे रहा है, तो दोनों तो बराबरे है, लेकिन आप ठगा जाइएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सीखिए कि कौन ज़्यादा छूट दे रहा है। हम बताते हैं कि ये जो है आपको ज़्यादा छूट दे रहा है और ये आपको कम छूट दे रहा है, ये आपको ज़्यादा छूट दे रहा है, ये आपको कम छूट दे रहा है। आप कहिएगा ये कैसे सर। अच्छा आइए, आप कोई दुकानदार कहते कि हम 30% का एक को छूट देंगे, कोई कहेगा कि हम 30% का एक को छूट देंगे, तब कौन ज़्यादा है, चकरा जाइएगा। लेकिन नहीं, हमारे साथ बनिए, हम सिखाएंगे, चकराइएगा नहीं, आप दूसरे को चकरा दीजिएगा। देखिए, अगर एकल छूट अगर दोनों के बराबर रहेगा, मान लीजिए कि मिला के भी 30 हो रहा है, ये मिला के भी 30 हो रहा है और ये अकेले 30 है,
एकल छूट हमेशा लाभदायक होगा ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए एकल छूट हमेशा लाभदायक होगा। तो उसको बात ही छोड़ दिए कि दोनों 30-30-30, तो वो 30 तो अकेले ही फायदा हो गया। लेकिन अब दिक्कत है कि ये दोनों में कौन ज़्यादा लाभदायक है। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा लाभदायक ये है। अभी पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग ट्रिक्स देख लीजिए। लॉन्ग ट्रिक क्या जो मेथड है उसको देख लीजिए। 10% आप 20% का छूट निकाले थे, यानी कि 10 + 20 गुना 10 घटाओ 10 गुना 10 20 बटा 100 सॉल्व कीजिएगा तो आपको 28% का छूट आएगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 15 + 15 - 15 गुना 15 बटे 100। आपको यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ ये हो जाएगा 30 और घटाओ अब 15 गुना 15 225 और 100 डिवाइड यानी कि 2.25। ठीक, ये आपको कीजिएगा तो ये आता है कि 27.75। देखिए, रुकिए, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि आपको यहाँ पर देखिए 28% का छूट, 27.75% का छूट है। सबसे ज़्यादा छूट तो ये हो गया ना, हम थोड़ा सा गलती हो गया। लेकिन आइए अब इसको शॉर्ट बताते हैं कि कैसे होगा, शॉर्ट तरीके से सीखिए। आपको बता रहे हैं कि फार्मूला के हिसाब से आप देख लीजिए, दोनों का जब योग सेम रहे, देखिए जब दोनों का छूट सेम रहे, जोड़ में सेम रहे, यानी कि ये दोनों को जोड़ के 30 आ रहा है, ये दोनों को भी जोड़ के 30 आ रहा है, छूट जोड़ में सेम रहे। आप कहेंगे कि कौन ज़्यादा छूट दे रहा है, तो निकालेंगे कैसे। तो दोनों को गुना कर दीजिए, जो ज़्यादा आएगा गुना करने के बाद उसका छूट कम रहेगा, और जो कम आएगा उसका छूट ज़्यादा रहेगा। ये दोनों गुना कीजिएगा तो आएगा 200, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो आएगा 225। तो ये ज़्यादा आ गया तो समझिए ये कम छूट दे रहा है, और ये कम आया तो समझिए ये ज़्यादा छूट दे रहा है। तब पता कैसे करेंगे, जब दोनों का जोड़ बराबर हो, तो कीजिए कि दोनों को गुना कर दीजिए, जिसका गुणनफल कम आया ज़्यादा छूट दे रहा है, जिसका गुणनफल ज़्यादा आएगा कम छूट दे रहा है। कहिए क्या है। तो फार्मूला के हिसाब से ये दोनों के गुना करे के बाद ही तो घटाते हैं। तो जिसका कम आएगा वो कम घटेगा, और जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा घटेगा। तो ज़्यादा घट गया तो लाभ कम जाएगा ना, छूट कम जाएगा ना। बस यही है बेसिक। अब हमारे हिसाब से लगता है ख़त्म हो गया है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। हम आपको ये एक ही दिन में डिस्काउंट सिखा रहे हैं, तो कुछ तो लंबा होगा। 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, आप समझ जाइएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। लाभ कमाने के लिए कितना अधिक रखना होगा। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन का तो छूटिए गया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला देख लीजिए, कितना अंकित मूल्य कितना बढ़ा कर रखा जाएगा। अंकित मूल्य कितना बढ़ा कर रखा जाएगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है, P + D बटा में 100 माइनस D और गुना 100। ये आपका परसेंट निकल गया। ये जो भी निकल गया ये आपका परसेंट में निकलेगा। P क्या हुआ, कितना लाभ कमाना है, यानी कि ये प्रॉफिट। D हो गया डिस्काउंट। ये आपका इतना परसेंट बढ़ाकर रखेगा मूल्य। तो इसी क्वेश्चन में कह रहा था कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि छूट डिस्काउंट दिया 10% का। अब इसको 8% लाभ कमाना है, यानी प्रॉफिट कमाना है 8% का।
ये फार्मूला इसीलिए लिखवा है क्योंकि इसमें आपको सीपी नहीं दे रखा है, कॉस्ट प्राइस लागत प्राइस नहीं दे रखा है। सीधा पूछा है कि अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर रखेगा, अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर रखेगा, यानी नेट डेविएशन कितना उसको करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि आइए P प्लस डी यानी कि प्रॉफिट 8 प्लस डी डिस्काउंट यानी कि कितना है 10, अब बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 10 यानी कि 90 गुना 100। आइए ये आपका हो जाता है 18 बटा 90 गुना 100, 0 से 0 घट गया, 9 दूनी का 18 यानी कि 20%। उस सामान का दाम 20% बढ़ा कर रखेगा, सामान का दाम 20% यानी कि बढ़ा कर, यानी कि मार्केट प्राइस। यहाँ पर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस तो निकालना था कि कितना वो अंकित मूल्य रखेगा कि उसको 10% के छूट देने के बाद भी 8% का फायदा हो रहा है। हम बार बार कहते हैं कि कोई फ्री में नहीं बैठल है कि ऐसा ये छूट दे के सामान दे देगा। छूट के चक्कर में रहिएगा, हमेशा ठगाइएगा, छूट के चक्कर में नहीं रहना है। तो ये आपका 20% दाम बढ़ा कर रखा था तब तो छूट दे रहा था। अब आइए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, कमीशन देना चाहता है, वह 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य आप यहाँ पर इसकी पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया हुआ है, सीपी 95 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 5% कमीशन देता है, यानी दूसरे को कमीशन दे दिया, यानी कि उसको हम डिस्काउंट के केस में ले लेते हैं, डिस्काउंट दे दिया 5%, और बोलता है कि फिर वो 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है। 10% का क्या है, लाभ कमाना चाह रहा है, यानी प्रॉफिट भी 10% का चाह रहा है। तो कह रहा है वो मार्केट प्राइस यानी कि वो अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला हम पहले बताए थे, एक फार्मूला आपको दिखाए होंगे क्या कि मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा, सीपी रहे से गुना करते हैं, उसको सीपी से गुना करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट, अब बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। इसी वीडियो के स्टार्ट में इस फार्मूला के बारे में हमने जिक्र किया था। इसका देखिए यूज क्या है, मार्केट प्राइस यानी सीपी, सीपी आपका 95 दिया हुआ है गुना 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी जो कमीशन दिया था तो ये हो जाता है 95, यानी कि 95 से 95 कट गया, 95 से 95 कट गया, यानी कि आपका 110 रुपया वो रखेगा दाम। मार्केट प्राइस में कितना रखेगा, 110 रुपया उस सामान का दाम रखेगा। तो उसको है कि 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप बस ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है उसके हिसाब से बनेगा। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% का 2 क्रमवार मूल्य वृद्धि किसी एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यानी कि पहले 10% दाम बढ़ा रहा था, फिर से 10% बढ़ा दिया, तो नेट कितना बढ़ा, नेट कितना बढ़ा निकालना है। ये भी फार्मूला पर लगाइए। ऐसे तो हम जानते हैं कि आपको ये कितना बढ़ जाएगा, 10, 20, 21% बढ़ जाएगा, लेकिन आइए कैसे निकला ये भी देख लेते हैं। पहले 10% बढ़ा, प्लस में फिर 10% बढ़ा, तो प्लस 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 10 गुना 10 बटा 100, 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि 21% दाम, नेट इसका दाम 21% बढ़ गया, यानी पहले 10% बढ़ाया था फिर बाद में 10% बढ़ाया तो नेट इसका दाम 21% बढ़ गया। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर नहीं होना है। हम
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम यहीं पर रोक देते हैं और क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आप अगले वीडियो में डिस्काउंट का देख लेंगे, वैसे भी लंबा हो गया है तो हम चाह रहे हैं कि अब इसको ख़त्म ही कर दें। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य कितना बट्टा होगा। सर क्वेश्चन लगाइएगा सर। 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य कितना बट्टा होगा, यानी कि पहले 20% छूट दे रहा था, फिर 15% छूट दिया, तो कह रहा है कि टोटल छूट कितना परसेंट दिया, टोटल छूट कितना परसेंट दिया। आइए इसको हम पहले रेशियो से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले रेशियो से देख लेते हैं। 20% का छूट दिया का क्या मतलब है कि 5 रुपया का सामान 4 रुपया में बेच दिया। 20 कैसे हुआ देख लेते हैं। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में 1 का छूट दिया, यानी कि 4 में बेच दिया, 5 के सामान को 4 में बेच दिया। अब 15% छूट का क्या मतलब है, तो निकालिए 15% छूट दिया तो कैसे निकलेगा। 15% छूट दिया यानी कि आपको ये 85/100 हो गया। 85 में बेचा 100 के सामान को, तो काटिए तो हो जाएगा 17 × 85 और 20 × 100, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 17/20, यानी 20 के सामान 17 में बेच दिया, 20 का सामान 17 में बेच दिया। अब इसको काटिए, ये 4 × 20 × 25, ये आपका नेट निकल गया, ये नेट आपका दाम निकल गया, जो मार्केट प्राइस था वो निकल गया, और ये आपका नेट निकला कि कितना में बिका। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है, तो 5 और 3 8 का डिफरेंस है 25 में, और गुना 100 कीजिए, 25 चौका 100 8 चौका 32, यानी 32% का इसको छूट मिल गया। आइए अब इसको हम फार्मूला से देख लेते हैं, इसको फार्मूला से देख लेते हैं। यानी कि पहले 20 का छूट दिया था, लेकिन हम छूट के लिए फार्मूले लिख लिए हैं, तो रखिए ना 20 + 15 घटाओ 20 गुना 15/100, ठीक। 20 × 100, 20 × 100 और 5 × 15 3, और इसको कीजिएगा तो हो जाता है 35 घटाओ 3, देखिए 32% का छूट यहाँ भी आपको हो गया। देखिए दोनों सेम है, आप रेशियो से बनाइए चाहे वैसे बनाइए, दोनों सेम होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो अब क्या कीजिएगा कि आप किताब लेकर, कोई भी किताब लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी का क्वेश्चन और जो भी हम अगले टाइप लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो यही इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।